हेलो नीट कैंडिडेट्स, केरला स्टेट ने MBBS BDS कोर्स के लिए स्टे वैकेंसी राउंड शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखी है और मेरिट लिस्ट में नेम है, तो वो सभी इसमें फ़्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसकी जो डेट्स हैं वो है 22 सितंबर से लेके 23 सितंबर 2 PM तक आप लोग इसमें फ़्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि फ़्रेश ऑप्शंस आप लोग फिल कर सकते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको केरला के थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई थी या जिन्होंने एडमिशन लिया है थर्ड राउंड के बाद, तो वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें केरला के फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड से सीट अलॉट हुई है और उन्होंने एडमिशन लिया है और वो अभी तक उस एडमिशन पर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं हैं। और वो कैंडिडेट जिन्होंने 11 सितंबर 11 AM के बाद सीट वैकेट की है, यानी कि सीट छोड़ दी है, सीट से रिज़ाइन कर दिया है, तो वो लोग भी इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिनको कि ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड से अलॉटमेंट मिली थी, तो वो लोग भी अब इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर ऐसे कैंडिडेट इसमें ऑप्शंस एंटर कर भी देंगे तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस राउंड के बाद जो भी सीट्स वैकेंट रहेंगी, उसके बाद फिर एक सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड होगा, तो उसके थ्रू फिल किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस राउंड में अपने ऑप्शंस रजिस्टर करना चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया कि कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें एक रजिस्ट्रेशन फ़ी भी पे करनी होगी। तो देखिए, जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट MBBS BDS कोर्सेज़ के लिए चॉइसेस फिल करना चाहते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। और वो कैंडिडेट जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट करना है। ये एक रजिस्ट्रेशन फ़ी है। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो SC ST OEC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वो कैंडिडेट जो श्री चित्रा होम, जुवेनाइल होम, निर्भया होम से बिलोंग करते हैं और SC ST या ST OEC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 5,000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है। और यही कैंडिडेट अगर माइनॉरिटी या NRI कोटा सीट्स जो होती हैं प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में, अगर उसके लिए चॉइसेस फिल करना चाहते हैं, तो उनको यही सेम फ़ी पे करनी होगी। और ऐसे कैंडिडेट जिनको MBBS BDS कोर्स में एडमिशन मिल चुका है पहले के राउंड्स में, तो वो लोग जो हैं राउंड्स में और उन्होंने अगर अपनी सीट छोड़ दी है, जो कि एक नोटिस आया था 7 सितंबर का, उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने प्रिस्क्राइब डेट पर अपनी सीट वैकेट की है एडमिशन लेने के बाद और उन्होंने ऑलरेडी फ़ी पे कर रखी थी, और अगर वो फ़ी इस जो अभी रजिस्ट्रेशन फ़ी बताई गई है उससे ज़्यादा है, तो उन्हें फिर दोबारा से फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने जो फ़ी पहले पे की थी वो जो अब रजिस्ट्रेशन फ़ी बताई गई है उससे कम है, तो उन्हें बाकी का बैलेंस अमाउंट पे करना होगा। जो कि ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने MBBS BDS कोर्स के अलावा किसी और कोर्स के लिए फ़ी पे की थी, तो एज ए रजिस्ट्रेशन फ़ी कंसीडर नहीं की जाएगी, तो उनको दोबारा से फ़ी पे करनी होगी, जैसे कि बताया गया है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किस टाइप के कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दोबारा से फ़ी पे करनी है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इस राउंड में, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड के थ्रू अलॉटमेंट मिलती है, तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो उनके ट्यूशन फ़ी में एडजस्ट हो जाएगी। और जिन कैंडिडेट्स को इस राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तो ये रजिस्ट्रेशन फ़ी उनको रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कि जिनको अलॉटमेंट मिलता है लेकिन वो कोर्स ज्वाइन नहीं करते, यानी कि कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं करते, ज्वाइनिंग नहीं करते, तो ऐसे कैंडिडेट्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो फॉरफिट हो जाएगी। या ऐसे कैंडिडेट हैं जो एडमिशन ले लेते हैं लेकिन एडमिशन के बाद सीट छोड़ देते हैं, यानी सीट को एग्ज़िट कर देते हैं, तो उनको भी ये अमाउंट जो है रिफ़ंड नहीं होगी। तो इसमें एक एडवाइस दी गई है कि आप वही ऑप्शंस फिल करें
जिनके लिए आप इंटरेस्टेड हैं या जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप वो ऑप्शंस ना रखें जिनके लिए आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। देखिए, आज ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि चॉइस फिलिंग के लिए आज वेबसाइट ओपन होगी, यानी 22 सितंबर को। इसके बाद जो ऑप्शन यानी कि चॉइस फिलिंग की जो ये फैसिलिटी है, ये 23 सितंबर 2 PM तक ही ओपन रहेगा। इसके बाद आप नहीं कर पाएंगे चॉइस फिलिंग। इसके बाद जो इस राउंड का जो अलॉटमेंट है यानी कि रिज़ल्ट है 24 सितंबर को आ जाएगा। उसके बाद जो ज्वाइनिंग है अलॉटेड कॉलेजेस में, जो कि आप लोग अपना जो फ़ी है या बैलेंस फ़ी पे करने के बाद कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए आपको 2 डेज़ दिए गए हैं, 25 सितंबर से लेकर 26 सितंबर अप टू 4 PM। तो ये पूरा शेड्यूल है। अगर इस राउंड के बाद भी कोई भी सीट्स वैकेंट रहती हैं कॉलेजेस में, तो फिर एक सेकेंड राउंड होगा इसी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। तो लेकिन उसमें वही ऑप्शंस आपके कंसीडर किए जाएंगे जो आप इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिल करते हैं। मतलब कि अगर सेकेंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है तो उसमें दोबारा से आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा। इस राउंड में आप जो भी चॉइसेस फिल करेंगे वही आगे कंसीडर की जाएंगी। वो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको इस राउंड के थ्रू अलॉटमेंट मिलेगा और वो अगर सीट छोड़ देते हैं तो उनको फिर सेकेंड स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। या जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो MBBS BDS की सीट होल्ड करके को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा सेकेंड स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो ये पूरा शेड्यूल था जो कि मैंने आपको बताया। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।